सीरीज स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज में कराऊंगा भाई 120 क्वेश्चन। पहले मैंने 10-12 कराए थे, ख़त्म कर दी थी। क्यों वो ख़त्म मैंने इसलिए की थी, हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ नया बताया, दोबारा कराया। वो ख़त्म इसलिए की थी ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन टैकल कैसे करें। अब मैं हर लेवल के क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। चलो बेसिक से लेके चलेंगे, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट कर देते हैं अब हम। सीरीज़ दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी भैया? और अल्फ़ाबेट सीरीज दो प्रकार की होती है, एक नंबर सीरीज और एक अल्फ़ाबेट। इसलिए हम पहले नंबर सीरीज की शुरुआत करें। नंबर सीरीज को कराने का तरीका क्या रहेगा? एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं लॉजिक का और 5 क्वेश्चन कराऊंगा विदाउट लॉजिक का। बात समझ में आ रही है? पक्का? हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। बेटा एक बार देख लेना, सब कुछ साफ दिख रहा है ना? देखना। चलो 14 बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। ऑप्शन थे बेटा ये ऑप्शन। हाँ, जितना कराऊंगा सीरीज में, अब पहले की बात नहीं कर रहा। पहले तो मैंने आपको लेवल दिया था, और तीसरी बार पढ़ लोगे तो हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई है। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में से निकलेगी नहीं। अगर सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से आ जाए तो मेरे को बोल दे। 19, 17 और कोई? कैसे होगा? कैसे होगा? अच्छा नहीं मतलब ऐसा तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। देखो मैंने कहा एक क्वेश्चन लॉजिक वाला कराऊँ, ध्यान से सुना लॉजिक क्या है। इधर ध्यान दो सारे। यहाँ पे क्या करता है एग्ज़ाम? आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। भावना किसी लड़की का नाम नहीं, इमोशन के साथ खेलता है। वो 2 नंबर तो लगातार दे देगा, तीसरा नंबर लगातार नहीं दे रहा है। क्यों? किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं के स्क्वायर का गैप उनका सम होता है। कोई भी लगातार 2 संख्या बोल, छोटी छोटी बोल पहले तो। लगातार है 3, 4। देखो इनके स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का, इनका अंतर जैसे इसने बोला 16, 15। 16 का स्क्वायर 15 का, इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों को सम करो, इन दोनों का अंतर वही होगा। देखो यानी किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं के स्क्वायर का गैप उनका सम होता है। बात समझ रहे हो? तो 2 जगह तो लगातार दे देगा। आप सोचोगे 14 और 13, 27, 12, 11, 23, 10 और 8, 18 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो 18 देगा नहीं। तो कई महानुभाव होते हैं जो जैसे स्मार्ट से लड़के ने आंसर दिया, जिसके 6 पैक निकले हुए हैं, इसने आंसर दिया कि 18 के आसपास 19 है और इसने बोला 17 है। तो आसपास वाले जाते हैं, अरे जो भी हो आसपास वाले पे टच करते हैं, तो इन ऑप्शनों पे ध्यान नहीं जाता और कर आएंगे यार। हो सकता है तुक्के वाले या तो यहाँ सोचेंगे 18 ऑप्शन में नहीं, या कहेंगे क्वेश्चन गलत है, जैसे इसने बोला ऑप्शन में नहीं है। तो वो लॉजिक क्या कर रहा है? किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं के स्क्वायर के गैप, 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का सम। 12 का स्क्वायर और 11 स्क्वायर का अंतर कितना होगा? इन दोनों का सम होगा। ऐसे ही 10 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का 64। क्योंकि ये लगातार नहीं, लगातार होता तो इनका सम होता। अब लगातार नहीं तो इसका गैप निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 36। लॉजिक समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? लिख लो बेटा इसको।
मिटा दें। अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिख लेना। देखो मैंने आपको जो सो बताया वैसे लिख लेना। नेक्स्ट है 10, 20, 31, 56, 56 के बाद है बेटा 70। तो बेटा यहाँ कितना आएगा? हो सकता है कितना जाएगा? 43। बेसिक क्वेश्चन था, बिना लॉजिक का क्वेश्चन है। देखो यहाँ कितने का गैप है और यहाँ 11। जब गैप अलग अलग हो, एक तो गैप इक्वल हो तो बात अलग, अलग अलग हो तो बढ़ा के घटा के देख लो। 10, 11 हो सकते हैं, 10, 11 फिर हो, एक बार 10, 11 फिर 10, 11 लग रहा हो, या हो सकता है 11 के बाद 12, 11 में 12 जोड़ा 43, अब 12 के बाद 13 जुड़ेगा, 43 में 13 जोड़ा, अब कितना जुड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, ये आंसर। कई बार इस क्वेश्चन को वो ऐसे लिख देता है एग्जाम, 10, 20, 31, 44, 56, 70, इसमें से कौन सी विषम संख्या है या अलग है या गलत है? तो कौन सी गलत हो जाएगी? 44 गलत हो जाएगी। वो कैसे भी पूछ सकता है। बात क्लियर है? मिटा दे, लिखो फटाफट लिखो। और फॉर्म जितने भी निकलते सब भरो, सब। एक हमारे दोस्त बोलते थे जो भी अच्छी से अच्छी पोस्ट पे है कि पढ़ाई के लिए अगर आपको कर्ज भी लेना पड़े कहीं से तो कर्ज भी लेके पढ़ लेना चाहिए। क्यों? अगर जिस दिन आप उस मकाम पे पहुँच, लेकिन उसी मकाम पे पहुँचने के लिए बीच में नहीं छोड़ना उस रास्ते को। जब आपकी लग जाए तब सबके पैसे वसूल करके दे दो। तो पढ़ाई के लिए किसी के सामने आँख फैलाने में भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये है कि हमने लिया है तो हम पढ़ के मेहनत करके लगेंगे तो उसको इतना दे देंगे, उसको ये नहीं लगेगा कि यार इनसे मेरे से लिया था। आप समझ रहे हो? दुनिया हर कोई किसी से लेती है, हर कोई किसी को देती है, शर्मिंदगी होनी चाहिए इसमें, लेकिन पढ़ाई के लिए सिर्फ, दूसरे कामों के लिए नहीं कि बुलेट पे घुमा रहे किसी को। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा। 102, 99, 104, 97, 97 और भैया उसके बाद 106। तो दोस्त अगला कितना आएगा? 102, 99, 104, 97, 106 कितना आएगा? बताओ। 95। देखो एक तो तरीका ये है कि भाई 2 सीरीज लग रही है इसमें, 2 का गैप फिर यहाँ 2 का गैप, ये 2 कम हो रहा है फिर यहाँ 2 कम। एक तो सीरीज का लॉजिक ये लग रहा है डबल सीरीज। दूसरा लॉजिक लग रहा है कितना कम है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ कितना कम है, कितना बढ़ रहा है, अब कितना कम होगा? -3 +5 -7 +9 -1। मैंने लॉजिक इसलिए बताया, 1 + 1 - का पेपर में क्वेश्चन आया होगा। मिटा दें? चलो आगे बढ़ते हैं। हंड्रेड, 50, 50, 75, 150 और 150 के बाद 375। अगला कितना आएगा?
आनंदम गणितज्ञम। और आपका पेपर हो जाएगा तो फिर आपको एडवांस चटाया जाएगा, जैसे अर्थमेटिक चटाया जा रहा है ना, ऐसे एडवांस चटाया जाएगा। पूरा मेंसुरेशन, पूरा अलजेब्रा, पूरी ज्योमेट्री, एक एक टॉपिक 35-35 घंटे का। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं। पहला काम आपका पेपर दिल्ली पुलिस। कितना आएगा? 1125 आएगा। कितना आ जाएगा? 1125। किसी भी सीरीज की शुरुआत किसी भी नंबर से हो, सेकंड नंबर उसका आधा हो, सेकंड और थर्ड नंबर सेम, स्टार्टिंग ऑफ ए सीरीज फ्रॉम एनी नंबर, सेकंड नंबर इज हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर आर सेम, देन लॉजिक मस्ट बी, लॉजिक मस्ट बी। पहले संख्या को आधे से गुणा करो। 100 को आधे से करेंगे, दूसरे को 1 से करेंगे, तीसरे को 1.5 से करेंगे, 75 को 2 से किया, 150 को 2.5 से किया, 375 को 3 से किया, 1125। अपने हिसाब से लिख लेना। पक्का देख ले, हटा दूँ? देखो भैया, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 9801, यहाँ था पहले 81 था, फिर 9801 से शुरू करते हैं। 9801, 998001, 9998001, 4 बार 9, 8401। यहाँ कितना आएगा? इसके बाद अगली संख्या, ऑप्शन ये दे रखे थे क्योंकि पहला ऑप्शन है और ये ऑप्शन दे रखे थे। अच्छा, पक्का अरुण से पूछते हैं, पहले ऐसे शुरू करते हैं। यस, सबसे स्मार्ट लड़का, फैमिली पैक वाला। फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी है। ऐसा सेकंड है मेरा ऑप्शन, दोनों में कंफ्यूज है क्योंकि उसमें 9। चलो जो भी हो, ये दोनों नहीं है, इसके अलावा बताओ आप। कंफ्यूज कर रहे हो? नो, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग माय डियर। मैं कह रहा हूँ अगर ज़रा सा पेपर देखो बेटा, मैं आपको दिल्ली पुलिस तो आपको देना ही है। अगर आपको उसी लेवल का पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा अप लेवल लेके चलूँगा तो आपको सीटी भी देना, आगे चल के दोबारा कैसे पढ़ोगे? वो चीज़ें कवर करके चलो। 8 महीने तो वैसे भी लगेंगे क्लास को, समझ रहे हो? तो एक ही बार पढ़ लो यार, ढंग से पढ़ लो, जहाँ से आपके साथ खेल सकते हो। सर सी है, नोट सर सी है, नोट सर सी है, सर आंसर सी है यार। अपने
क्वेश्चन के आंसर के पीछे भावनाएं मत व्यक्त कर। मैं हाँ नालायक, देख इधर समझ लो, मजाक की बात थी। देखो ये 99 का स्क्वायर, ये 999 का स्क्वायर, ये 4 9 का स्क्वायर, ये 5 9 का स्क्वायर। आगे कितने का स्क्वायर आना चाहिए था? 6 9 का स्क्वायर ये होता है जितने 9 हो उसमें से एक कम करके 9 लिख दो। 6 थे तो कितने लिख दिए, फिर एक 8 लगा दो, जितने 9 लगाए उतनी 0, लास्ट में एक। आंसर ये होना चाहिए था। ये ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि 5 9 0 4 है, 5 9 5 ही 0, यहाँ 4 9 0 5, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा था। जब ऐसा क्वेश्चन है कि पहली संख्या भी स्क्वायर हो किसी की, दूसरी भी स्क्वायर हो, तीसरी भी, चौथी भी, पाँचवीं भी, तो अंतिम भी किसी का स्क्वायर बनेगी। ये दोनों तो स्क्वायर है नहीं। ये आपका होगा सर 121 तो 11 का होता है, 2 0 की 1 0, 2 0 की 1 0, ये किसी एक्स्ट्रा 0, ये भी स्क्वायर। लेकिन 225 किसका होता है? 2 0, तो कितने का स्क्वायर है? तो सिर्फ यही एक स्क्वायर बन रहा है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। जब पहली संख्या स्क्वायर हो, दूसरी स्क्वायर, अगर ये ऑप्शन में होता तो हम इसी को लगा देते। जब वो ऑप्शन में नहीं है तो हम स्क्वायर चेक करेंगे कौन सा स्क्वायर बना। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज़ को। बैंक का पेपर दिया कभी? दे देना इसको देखने के बाद। बच्चा जल्दी में होगा तो लगा भी देता, फिर सेकंड में जैसे। हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ, गलतियाँ हैं, वही चीज़ कराएंगे जिसमें आप गलती करते हो। हालांकि कोई भी टीचर सीरीज नहीं पढ़ाता, कहता अपने आप पढ़ देना, कोई लॉजिक ही नहीं होता। समझ रहे हो अरुण कुमार? जब कोई भी संख्या किसी का भी स्क्वायर होती है तो आंसर भी स्क्वायर ही होगा। तो स्क्वायर सिर्फ यही बन रहा है। 1500 का स्क्वायर होता है ये। 225 का किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 2 0 का 1 0, 2 0 की 1 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? बोला आ गया? आगे बढ़ जाओ। कहाँ विमल, बात सही समझ में आ रही है? लड़का बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा लड़का यही है यहाँ पे। तुषार के जितने भी दोस्त हैं सारे अच्छे हैं। देखो तो यहाँ कितने? भाई हाँ भाई वाह, कैसे किया? अच्छा समझ गया भी, अब बाद में अब समझने लग गया। 10,200 वो ऑप्शन में है लेकिन गलत है। सर ऑप्शन तो बताओ। क्या बताओ, आंसर ही बता दो तुम। देखो मैंने कहा जब भी कोई स्क्वायर हो तो आप चेक कर लेना। ये देखो ये स्क्वायर है किसका? ये 91 का स्क्वायर। अब 101 का स्क्वायर होता है 102 वाले सारे ऑप्शन थे। 102 00 थे तो वो तो जैसे इसने बताया था, मैंने कहा था 102 गलत है, वो 00 वाला 101 का स्क्वायर। ये मैंने अब आपको स्क्वायर करने का लॉजिक बताया, 100 से कम वाला बताया ना फाइंड आउट करने का, वही तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब वो कराने की जरूरत है नहीं कि भाई 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, अगला कितना आएगा। तो अगर सर 25 है तो पता क्या करोगे? जैसे मैं बैठ के मुझे वैसे नींद आ रही है, तुम कल चलो तो वो बता ही दोगे, ये पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। 1 4 9 16 अगला कितना आएगा तो 25, वो तो अपने आप कर ही लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो ना कराऊँ ना। बिल्कुल, बहुत प्यारे बच्चे तुम लोग यार, आंखें भर आती कई बार मैं तुम लोगों को देखता हूँ। डालें मैं क्लास में नहीं रखता भाई साहब, जब यहाँ खड़ा हो जाता हूँ कहीं पे भी, चाहे 3 रात से सोया जिन दो, लेकिन एक्टिव रहता हूँ क्लास में। बैठ जाऊँगा तब आएगा बेटा।
कोई ज़रूरी काम है तो चल हाँ, आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1 2 6 24 120 720 कितना आएगा? पार्वती जी गहरी सोच में है आज। इस टॉपिक में एक लड़की लड़ गई थी तो बोली नहीं थी शायद। अच्छा है ना, तेरा नाम थोड़ी ले रहा हूँ, तो समझ गई तू। पाँच 5040। किसी सीरीज की शुरुआत किसी छोटे नंबर से हो और एंड एक बड़े नंबर से हो तो हमेशा लॉजिक लगता है मल्टीप्लाई का। आप चेक कर लेना, देखो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 6 गुणा 4, 24 गुणा 5, 120 गुणा 6 और 720 गुणा 7। क्या भैया लल्ला ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? और इसी क्वेश्चन को उल्टा दे देता वो, पहले 5040 फिर 720 फिर 120 फिर 24 फिर 6। अगर शुरुआत बड़े नंबर से हो रही हो एंड छोटे नंबर से हो तो लॉजिक लगता है डिवाइड। कि भैया फ़ोन गिर जाएगा, इसको अंदर कर दे किसका ही। हाँ अगला क्वेश्चन किससे पूछूं, कौन बताएगा? आनंद से पूछता हूँ। हो जाएगा आनंद? चलो पूछ लूँ। चलो तू कह रहा तो बोल देता, नहीं मना करता नहीं पूछता मैं। 104 105 फिर 104, उसके बाद है 108 फिर है भैया 100 फिर है भैया 109 फिर है यहाँ पे 82 फिर है भैया 98। अगला कितना है? इतना घटिया क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर दिक्कत होता मैं ऑप्शन दिया आपको। क्या साहिल? अरुणा ऑप्शन चाहिए? अरुणा अस्ति ले भैया, चाहिए तो दे देते हम। पहला ऑप्शन अल्लाह 34 भैया, दूसरा ऑप्शन है 104 और तीसरा ऑप्शन है भैया 90 और चौथा ऑप्शन है 48। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराओ जो तुम्हें आते हैं कि 10 20 30 40 अगला कितना आएगा, तो तुम कहोगे सर बैठ जाओ मैं सीरीज़ घर पे पढ़ लूँगा, खाम खाई बुला लिया, अगला 50 आएगा। वो नहीं कराऊंगा मैं, वो तो हमारा विमल बता देगा। विमल से पूछना घर जाके सारे क्वेश्चन। नहीं विमल, काजल गलत कह रहा हूँ ये बात? सी गलत है, हमेशा अपना नाम बताएगा, वो गलत है। बता रहा हूँ, तुक्का मारना हो केबीसी के अंदर तो किस पे मारा जाएगा? 3 ऑप्शन बच रहे हैं। अगर तुक्का मारना तुझे किस पे मारेगा? 48 पे मारेगा। और तुझे तुक्का मारना तो भैया बी पे मारेगा। ऐसा क्यों होता है? ये कट बसता है वो, ये आंसर होता है। देखो
देखो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वो जो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो आंसर होते हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी सीरीज़ का पहला और तीसरा नंबर सेम है तो वहाँ दो टाइप के लॉजिक लगते हैं। पहला तो लॉजिक लगेगा पहला टाइप का कि जो गैप होता है वो इक्वल होगा, यहाँ एक का गैप, यहाँ एक का, यहाँ 4 का तो यहाँ भी 4 का, नहीं है ना, तो गैप इक्वल नहीं है। अगर इक्वल वाला नहीं लगे तो दूसरा लगेगा गैप के अंदर स्क्वायर और क्यूब, कोई भी पहले हो सकता है, पहले क्यूब हो सकती, पहले स्क्वायर हो सकता है। देखो कितना गैप है, एक, यहाँ भी एक की क्यूब भी एक होती है, एक का स्क्वायर भी एक, पता आगे चलेगा कि पहले स्क्वायर है क्यूब है। यहाँ कितने का गैप है, देखो एक का स्क्वायर एक की क्यूब, 2 का स्क्वायर अब 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर अब 4 की क्यूब। अब पता क्या चलेगी वहाँ जोड़ना है घटाना, देखो घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, फिर घट रहा फिर बढ़ा अब फिर घटेगा, तो 98 में से 64 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 34। बिल्कुल, गैप के अंदर स्क्वायर और क्यूब लग रहा है, एक का स्क्वायर एक की क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 की क्यूब। एक बार बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है फिर घटेगा, तो 98 में से 64 हटाएंगे 34। हाँ, अगर गैप इक्वल हो तो ठीक है, इक्वल ना हो तो आप ये दो चीज़ चेक कर लोगे, जब पहला और तीसरा नंबर सेम हो। मैं खुद बोलता हूँ यार, मैथ रीजनिंग में बच्चा दूर दूर से आता है, मैथ रीजनिंग में तो गैप सिंगल डाउट नहीं छोड़ता, जिस भी लेवल का पढ़ोगे। अभी तो स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, असर्शन, कॉजेज इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये पढ़ाऊंगा जब देखना भी रेलवे के लिए। अभी तो रीजनिंग बहुत बड़ी है, अभी तो तुम वो टॉपिक पढ़ो जो तुमने तुम्हें किताब में छोटे छोटे देखे, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, ये सब देखे आपने, बेसिक चीज़ें जिसमें दिमाग ही नहीं लगता है, घुटनों में होता है दिमाग। क्यों लल्ला, ये लड़का कुछ करके माना है, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का लगता है मुझे। अच्छा 27 तक तो समझ में आ गया, वहाँ उसके आगे नहीं आता। 27, 3 की क्यूब कितनी होती है, और 4 का स्क्वायर और 4 की क्यूब। आनंद के बगल के बैठे के भी क्वेश्चन का आनंद नहीं ले रहा है तो फिर यार काजल के बगल में बैठ के तो काजल लगेगी, फिर क्वेश्चन में अंधेरा ही आ जाएगा आंखों के सामने। मिटा दें, चलो अगला बढ़ते हैं। साहिल क्या बात चल, विकास क्या बात चल रही पर्सन, 8,092,161, 10,648 और 12,167। अगला कितना आएगा अभी, कौन सी पर्सनल बात चल रही है, हमें जाननी भी नहीं है, पर पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये किसकी क्यूब है, जब कोई क्यूब हो तो सारी क्यूब चेक कर लेना, ये और ये कितनी, कितना आई थी, मैंने बताया था पहले भी 30 तक क्यूब 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोला हुआ आपको, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है,
जो हमें टाइम पे पेट भर के खाना मिल रहा है, जब हम 28-27 को जाएंगे भूखे मरेंगे तब जाके नौकरी के बारे में सोचेंगे, तब हम लिखेंगे भी चीज़ों को और याद भी करेंगे। अभी तो हम लिखेंगे भी नहीं। नालायक को पढ़ रहे हो ढंग से, अभी उम्र है तुम्हारी, तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो नौकरी की अहमियत, क्या पावर है, क्या पोजीशन है। लग जा IAS SDM SDM, पापा को रोज ले पापा इस साल तेरा जन्मदिन है, इस साल तेरे बिठाला बस स्टैंड पे हलवाई की दुकान है, अगले साल सेक्टर 5 के बस स्टैंड पे गिफ्ट, अगले साल उस बस स्टैंड पे गिफ्ट। ले खोल कितनी चलाता है, देख सुंदर स्विच की ब्रांच, वो भी खुश है यार, चला नहीं पा लड़का, देखो ऐसा हो, समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं, हिम्मत ना लगे, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा, अगर तूने बता दी 80 वाली चॉकलेट इनाम है। चल और आगे भी लिख देता हूँ, चलो तुम्हें दिक्कत हो तो ये ले आगे जी। तो कैसे क्या ये बता रहे, गलत है, हैं गलत है। आगे कहाँ लग रहा है, छः भी गलत है। 80 वाली चॉकलेट का सवाल है, देख ले, तेरी 14 चढ़ी हुई है 140 की, 10-10 वाली, या 15 हो जाएंगी तेरे ऊपर, याद रखना भाई अपनी अपनी सारी। विकास ने तो पूरी कर दी इसके जन्मदिन पे, इतनी सारी चॉकलेट दे गया था ये। हरी वाली खाई थी? मैं नहीं मिठाई, मैं तो नमकीन खाता हूँ तुम्हारी दुकान की बस। 8 कितना है भाई, वाह कैसे किया, तुक्का मारा फिर, ठीक नहीं, 8 बिल्कुल ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम ऐसा पकड़ते हैं, सर को मन करता है नो चलो खाना, हम सब चीज़ से जुगाड़ लगा के देख लेते हैं, आंसर नहीं आता है। हाँ बिल्कुल सर, हम सुन लेते हैं। 8 वहाँ पे लगा दिया अच्छा और 18 वहाँ पे लगा अच्छा, 18 8 26 होता है, दिया। 18 और 8 26 होता है, वो कर देना, गुना कर देना। मल्टीप्लाई लगेगा। तो हम सोचते हैं यार क्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि ना गैप बराबर आ रहा है, ना स्क्वायर लग रहा है, ना मल्टीपल लग रहा है, तो एक बार ऐसे चेक कर लिया करो। देखो 13 गुना 9, ये 13 गुना 9 कर दिया यहाँ पे, फिर 11 गुना 7, 7 गुना 7, 4 गुना 9, 3 गुना 6 और 1 गुना 8, 0 8। तो 0 गुना 8, 0 गुना 8, तो आए हुए ऐसे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, वो मैं आपको क्लास के बाद अभी फ़ोटो खिंचवा दूंगा मैं। सर कब से स्टार्ट हुई है रीजनिंग, ये सर एग्जाम्स में? रीजनिंग बचपन से स्टार्ट हो गई थी। बच्चा जब रोता है तो मम्मी समझ जाती है बिना बोले कि बच्चे को दूध पिलाना है, इसके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो माँ तो बचपन से जानती है रीजनिंग। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब से चला तब से रीजनिंग चली आ रही है। हंसना नहीं बेटा, सही लॉजिक की बात बता रहा हूँ। आप भी छोटे थे, आपने देखा होगा, आपके जरा सी आपने आवाज़ आई तो मदर पहचान लेती थी, इसके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, भूख लगी है बेटा, वो आज भी पहचान लेती है। उदास सा बैठा है यार बेटा, किसी लड़की ने कुछ कह दिया क्लास में या कहीं कुछ कह दिया तो पूछ लेती है मम्मी भी, पता चल जाता है नहीं। हाँ आगे बढ़ते हैं। और हमने तो 5वीं में पढ़ी थी, मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, हरियाणा में पढ़ते थे, 5वीं में पढ़ी थी सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। डबल इक्वेशन बेस्ड सीरीज जो एग्ज़ाम बार बार पूछता है, 11, 15, 38,
126 और फिर दे रखा था भैया 7 ABCD, 7 ABC और उसके बाद लिख रखा था आगे भैया D और पूछा था विच नंबर विल कम एट पोजीशन ऑफ D, D की पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। विच नंबर इन्हीं चार में से विल कम एट पोजीशन ऑफ D, नहीं वो सीरीज अलग है, नीचे सीरीज अलग है, ये 7 भी तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा और यहाँ लिख दिया C की वैल्यू बताओ, तो यहाँ कितने का गैप है, तो यहाँ भी 10-10 का गैप लगा। C की वैल्यू कितनी आ गई, ये डबल इक्वेशन सीरीज होती है, जो लॉजिक ऊपर लग रहा है वही नीचे लगाओ और जिसकी भी वैल्यू पूछो वो बताओ। एक बार दोबारा बता दो। जो लॉजिक ऊपर वाली सीरीज में लग रहा है वही नीचे लगाना। बैंकिंग उसमें NTPC में पूछ रहा है क्वेश्चन, सर फिर समझाओ, इस बारे में निकाला। अगले साल आ जाएगा, जल्दी क्या है, सब भी करा दे, कराएंगे अभी यार, कराए कहाँ अभी तो। देखो इसको गुणा 1 करके +4 करते, 11 एकम 11 और 4 कितना है 15 गुणा 2 प्लस 38 गुणा 3 प्लस, यानी गुणा 1 करके 4 ऐड करते चलना है, 1 2 3, तो 7 गुणा 1 करेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता ए की वैल्यू, ऊपर जो लॉजिक लग रहा है वही नीचे लगा, ए की तो पूछी नहीं, अगर बी की पूछता तो 11 गुणा 2 22 + 8, 30 गुणा 3 90 + 12, 112 गुणा प्लस कितना होगा 448 और 16 90 और 12, 102 लिख लो भैया, बस लॉजिक सही करना आपको। 102 गुणा 4 कितना होता है 408 + 16, अब ठीक है लल्ला, तू खुश रहे यार, जो लॉजिक ऊपर लग रहा है वही नीचे लगाना, अब आगे समझ में। मिटा दें, सच बता, तू कह रहा तो भाई। अगला क्वेश्चन अरुण कुमार सिंह बताएंगे। 2 3 9 40.5 4 A B C D E की वैल्यू बता दो अरुण कुमार सिंह कितनी आएगी। लड़का अरुण जैसा इंटेलिजेंट चाहिए मुझे भाई। तुम ऊपर बैठ के पढ़ सकते हो चेयर पे, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं तो पता नहीं टेबल निकाली मैंने तो, मैं तो आधे घंटे में थक जाता था। मैं तो आराम से साफ़ सफाई करके टेबल लगा रखी, देखो नीचे ही बैठ जाता, वहाँ थक जाता हूँ तो ऊपर बैठ जाता हूँ।
एक हमारा तुषार है, भाई घर वाले तो यही कहते हैं। एक हमारी माता जी कहती है कि भैया ऊपर से 3-4 बजे तक उठ के आता है। दूसरी वाली माता मेरी, पढ़ता है लड़का। अब वो तो वही जाने भैया क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता। बाकी भरोसा तो कर रहे हैं घर वाले सारे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है इसका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब अपना सिलेक्शन और दोस्त नौकरी पर लग जाए। हो सकता है तुम सब लग सकते हो, मेहनत कर। डी और ई दोनों पता है। सिर्फ ई पूछा है, तो आगे एफ भी लिख दे, जो मर्जी पूछ ले वो बताओगे। हमने यही पूछा है सिर्फ आपसे। लॉजिक क्या लग रहा है? कुछ भी लगा दे। 1.5 गुना, और बस कर 1.5 गुना, 3 गुना, 4.5 गुना। देखो 1.5 का दूंगा 3, 4.5, 6, फिर ऐसे चलाना लोगी। तो 4 को 1.5 से गुना करेंगे, 6 को 3 से करेंगे, 18 को 4.5 से करेंगे। 18 नहीं 72, 72 बटे 2 36, 36 को 6 से करेंगे। 216 को 15 बटे 2 से करेंगे। यही आएगा ना भाई। 4 का 1.5 गुना, 6 का 3 गुना, 18 का 4 गुना। अच्छा 18 नहीं 18 चौक 72, 81 होएगा। और 81 गुना 6, 486 गुना 15 बटे 2। तो 2 से काट देंगे। 243 गुना 15, 15 तिये 15 चौक 60 और 4, 15 दूनी 30 और 6। ये इस सवाल का उत्तर है। क्लियर? जो लॉजिक ऊपर लग रहा है वही कहाँ लगा देंगे? नीचे लगा देंगे। बाकी हमारा विमल है इंटेलिजेंट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ लो 10 सेकंड में, अगर ना है तो हमें बोल देना। मिटा दें। 4 का 1.5 गुना, ये तो 486 तक 486 का 7.5 गुना कर दो, इतना आ जाएगा। 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 15 का आधा। तो 15 बटे 2 से हमने क्या कर दी? गुना कर दी। कुछ गलत किया हमने? नहीं ना। अगला क्वेश्चन किससे पूछूं? चलो पार्वती से पूछता हूँ। आज बता दिया तो तेरे लिए 40 वाली चॉकलेट। चलो देखो तुम्हें मोटिवेट भी करता रहता हूँ, मीठे की बात भी चलती रहती क्लास में हमारी भी, चॉकलेट की। अगला क्वेश्चन, यहाँ कितना आएगा? और ऑप्शन था, पहला ऑप्शन बताओ। शाबाश। ये मैंने कहा वो लड़की इंटेलिजेंट है। 40 वाले एक चॉकलेट और कम कर दिया हमने उसके लिए। ये होता पढ़ाई का महत्व। अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है तो आप 2 सेकंड में उड़ा दोगे। और मैं आपको वो चीज़ टैकल कराऊंगा ही नहीं जो आपने पढ़ रखी है।
अरे ये लड़का भी इंटेलिजेंट है भाई। देखो जरा, जब भी आप देख लो गैप बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर गैप बराबर नहीं है तो लॉजिक देखो, इनका जोड़ के देखो, 9 और 1 10 और 2 12 और 3, यहाँ भी 8 और 7 7 और 2 9 और 6 6 और 1 7 7 14 और 1 5 3 8 4 12 और 3, अगला भी 15 बनना चाहिए। अब देखो लोग जो तुक्के वाले होते हैं 9 8 7 6 5, वो या तो ये मारेंगे या 4 से शुरू होने वाला आना चाहिए, बहुतों के दिमाग में चल रहा था ये। लेकिन 15 नहीं, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 6 10 4 14 और 2 16, 9 और 4 13 2 15 और 1 16, लेकिन ये 15 बन रहे, 8 6 14 और 1। क्लियर है? तो यहाँ से जिसमें लॉजिक 15 बन रहा है वही आंसर हो जाएगा, वो वट एवर कुछ भी लिख सकता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन बताएंगे हमारे सक्सन शर्मा जी। 1/8 -3/4, अगला ही कितना आएगा? शाबाश, बता दे भैया। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे सकते हैं। ऑप्शन है पहला -1, दूसरा है -4/7 और तीसरा ऑप्शन है भैया -13/8 -1/3 चौथा ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया था इग्नू का एंट्रेंस टेस्ट था 2003 में, उसमें आया था। और अब हमारा ये वाला काम इसलिए साल से ज़्यादा बढ़ेगा, तो सभी चीज़ों में एंट्रेंस टेस्ट है। जिस दिन उसका लास्ट पेपर हो, अगर आगे पढ़ाना, शादी करके दूसरे घर खानदानी हो तो बात अलग है, मजाक नहीं कर रहा। लास्ट पेपर उस दिन कमर कस के उसको 1 साल में पढ़ो, जितना भी दिमाग होगा, कैसा भी दिमाग होता है 2-4 महीने में घुसने लग जाएगा सर। इसको भी किताब दिला दिए। हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, प्रिंसिपल का पाइनएप्पल पढ़ रही है अभी, तो बाद में तो नहीं क्या पढ़ेंगे। नहीं अरुण -1 भाई, वाह शाबाश, गलत आ रहा है। देखो इन दोनों में कितना अंतर है, यहाँ भी कितना अंतर है। इसमें से 7/8 का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? 13/8। सब में कितना अंतर चल रहा है? 7/8 अंतर चल रहा है। एक में से 7/8 घटाएंगे तभी तो 1/8 आएगा। 1/8 में 7/8 घटाएंगे तो -3/4 आएगा। -3/4 में से 7/8 घटाएंगे तो -13/8 आएगा। सॉरी शक्तिमान। अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा, ऐसा ही दे रहा हूँ मैं तेरे को। बैंक पीओ 2006 में आया था, कहते सर दे दो, देखी जाएगी। चल रहा भैया, तू कह रहा तो मैं ऐसे जिद नहीं करता, लेकिन बच्चा जिद करते तो देना पड़ता है। क्वेश्चन है 1 1/3, फिर है 3, फिर है 4 2/3 और फिर लला डैश, फिर 8। इस डैश में कितना आएगा? बैंक पीओ कितना घटिया क्वेश्चन।
बिना ऑप्शन के नहीं बताएगा। पहला ऑप्शन लिख ले भैया, 5 सही 2/3, 2/3, 6 सही 1/3, 6 सही 2/3, 7 सही 1/3। भाई वाह, बस हो गया तुक्का है, नालायक। आपको तो कट गया 1/4 नंबर। एक गलत पे कितना नंबर कटता है? पॉइंट नहीं कटता है, एक गलत पे इतना कटता है भैया। वो आप बैम में हो रहे हो, क्या बात करो बताऊँ अभी। कटता इतना ही है, जो तुम पढ़ते हो वो तुम्हें नहीं पता, वो प्रभाव गहरा करता है। मान लो तूने एक क्वेश्चन सही किया, कितना नंबर मिलता, और गलत हो गया तो कितना कटा? एक ये कट गया, एक ये कट गया, कितना कट गया? अभी इसका लॉजिक जिसको समझ में आया, इसलिए तो एक्यूरेट मारने के लिए कहते हैं भैया हम। वो हम समझ नहीं पाते, हम तो यही पढ़ते चलते हैं, बाद में समझाएंगे फुर्सत में बैठा के आपको एक्यूरेसी का कमाल क्या होता है। इसलिए तो 20 नंबर बढ़ते हैं वो। हम 0.25 ही समझ के चलते हैं, हल्के में लेते हैं चीज़ों को। और जिसमें 0.3 रेलवे में, उसका तो करके देखना ना गणित। हाँ अभी करे 0.25, 1.25 करता है बेटा एक गलत पे। वो भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितना गहरा इफेक्ट करता है। कितने नंबर की जितने ज़्यादा गलत उतने नीचे गिराता चला जाएगा। देखो गैप कितना आ रहा है सब में, कितना गैप आ रहा है? इसमें भी 1 सही 2/1 सही 1/2/3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 6 से 1/3। अब ये फ्रैक्शन की बातें तीसरी क्लास में सिखाई जाती है। अगर किसी को ये जोड़ना भी नहीं आ रहा है तो भैया फिर वो एक लड़की आती है काजल की बहन प्राची, उससे ट्यूशन ले। उसको भी नहीं आते जोड़ना। अगला तेरे से पूछूंगा इसी टाइप का क्वेश्चन। गलत बताया तो दोनों तलवारें। नहीं ऐसा नहीं, भाई है छोटा यार, देख ले ये उल्टा बोलता है। आप देख ले तेरा हटा दें। दो बटा रूट 5 ये आया था भैया, क्वेश्चन बता देते हैं। MBA एंट्रेंस टेस्ट पेपर में आया था, MBA का एग्जाम का एंट्रेंस था। 3/5 किसी में भी आया हो, आपको करने से मतलब। 4/5 रूट 5 आगे था 5/25। अगला कितना? बिना ऑप्शन के, ये बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल। 6/25 रूट 5 देख लीजिए। देखो ऊपर डबल सीरीज चलती है ऐसे, ऊपर 1-1 का गैप, नीचे रूट 5 को रूट 5 से गुणा की, 5 को रूट 5 से गुणा की, 5 रूट 5 को रूट 5 से गुणा की, और 25 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो पक्का। अगला तू ही बताएगा फिर। गलत आया तो डस्टर फेंक के मारूंगा तेरे, देख ले। ये ऐसा ही क्वेश्चन भाई, ये छोटा डराने का मार भी तो नहीं सकता मैं यार। इमोशन जुड़ गए तुम लोगों के साथ, अब मेरे पीट नहीं सकता बस तुम लोगों ने। पूछ लूँ? और जिस दिन नौकरी लग जाएगी मैं ही बात नहीं करूँगा तुम लोगों से। तुम्हारी तो बात लग में कि अपने कमाओ को सुखी से रहो, क्यों परेशानी के किसी को। लेकिन नौकरी ले लो पहले। 4/9 9/20 39/86। देख ले अब पिटाई तेरी।
कर तो सकता नहीं खैर मैं। ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन है 17/40, 19/42, 20/45, 29/51 और 20/45 गलत है। 19/42 हाँ ये लड़का ठीक है। लास्ट क्या था 29/53। 19/42 देखो ऊपर कितने का गैप है, 5 का, फिर यहाँ भी 5 का लेते तो 14, लेकिन यहाँ 5 का नहीं आया, तो हो सकता है 5 का डबल, 9 में 10 जोड़ा, 10 का डबल, यानी ऊपर का तो आएगा 90। नीचे की बात करते हैं, 9 में कितना जोड़ा, अगर हम यहाँ भी 11 जोड़ते तो, लेकिन यहाँ 11 नहीं आ रहा, हो सकता है 11 का डबल, 11 में 22 जोड़ा, नहीं 20 में 22 जोड़ा, अब 22 का डबल, 42 में 44 जोड़ा, वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 42। जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे भी और जो तुम हो इन तुम्हें भी 120 क्वेश्चन में दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ, 120 क्वेश्चन में डाल रहा हूँ आपको, वीडियो में भी दे रहा हूँ और ऐसे भी दे रहा हूँ। तो 120 क्वेश्चनों को आपको करने हैं अभी, तो जो कर सकता कर लेगा, नहीं फिर मैं इनके आंसर बाद में दूंगा। जब ये खींच फोटो, तो यहाँ से खींच, मैं अपने क्वेश्चन बाद में दूंगा, पहले किताब के करोगे। चलने दो उसको, कोई फर्क नहीं है, बीच में क्वेश्चन भी तो डालने, 10-5 मिनट चलेगी तभी तो क्वेश्चन डालेगी ना डालेगी। एक नंबर से खींच ले, एक नंबर से। मैंने इस किताब की कराई का है, मैंने एक भी नहीं कराया मैंने। तू भी पढ़ ले। आधा घंटा अपना करंट अफेयर का लिख लो यार, करवा लो, लाओ निकालो, आज पढ़ा देते करंट अफेयर। सतेंद्र लाया बुक, पढ़ा देते हैं।